क्या आपको बिना वजह थकान रहती है? नींद पूरी होने के बाद भी शरीर भारी रहता है? स्ट्रेस जल्दी होता है? इम्यूनिटी बार बार वीक पड़ जाती है? तो हो सकता है प्रॉब्लम आपकी बॉडी में ना होकर आपकी स्पाइन में हो, क्योंकि स्पाइन ही वो केंद्र है जहाँ से पूरा बॉडी जुड़ा होता है। स्पाइन से ही ब्रेन के सिग्नल्स पूरी बॉडी के हर अंग तक पहुँचते हैं। नेचुरोपैथी के अनुसार स्पाइन ही वो जगह है जहाँ से पूरा नर्वस सिस्टम कंट्रोल होता है। नेचर ने हमारे शरीर को खुद से हील होने की ताकत दी है और सिर्फ एक सिंपल नेचुरल थेरेपी हमारी स्पाइन को फिर से एक्टिवेट कर सकती है, जिसका नाम है स्पाइन सन थेरेपी, यानी सुबह की हल्की धूप को सीधे अपने स्पाइन पर लेना। नमस्कार, मैं सीमा सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस YouTube चैनल में। मेरा मकसद आप सभी को ड्रगलेस थेरेपी की तरफ ले जाना, यानी नेचुरोपैथी और योग से जोड़ना है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे कि स्पाइन सन थेरेपी कैसे शरीर की नेचुरल हीलिंग पावर को एक्टिवेट करती है। अब हम सबसे पहले स्पाइन को एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारी स्पाइन एक सीधी हड्डी नहीं होती है, बल्कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर पार्ट जो है शरीर के हर अलग अलग ऑर्गन और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा होता है। अगर स्पाइन का कोई भी हिस्सा वीक या ब्लॉक हो जाए तो उससे जुड़े ऑर्गन भी उससे प्रभावित होते हैं। इसको सबसे पहले हम आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आता है सर्वाइकल स्पाइन, यानी गर्दन वाला हिस्सा। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये सबसे ऊपर का भाग होता है स्पाइन का। यहीं से ब्रेन के जो सिग्नल्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं। इससे रिलेटेड जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक तो ब्रेन सर्कुलेशन, आइज, ईयर, नोज, थ्रॉट, थायराइड ग्लैंड और शोल्डर्स होते हैं। और इन सब से रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो होती है बार बार हेडेक होना, यानी सर दर्द, माइग्रेन, नेक पेन, वर्टिगो, ये चक्कर आना, आई स्ट्रेन, थायराइड इम्बैलेंस, स्ट्रेस और एंजाइटी। सर्वाइकल एरिया में नर्व्स ब्रेन से निकलकर फेस और नेक ऑर्गन्स तक जाती हैं। गलत पोस्चर, मोबाइल यूज़ और स्ट्रेस से ये नर्व्स दब सकती हैं। इसलिए लोगों को ये समस्या जैसे सिर में दर्द वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, लेकिन इन सब का कारण जो होता है वो स्पाइन होती है। अब बात करते हैं स्पाइन के दूसरे हिस्से की, यानी थोरैसिक स्पाइन। ये स्पाइन का मिडल पोर्शन होता है जो हमारी चेस्ट और मिडल बैक में स्थित होता है। यही वो हिस्सा होता है जो शरीर के कई वाइटल ऑर्गन्स से सीधा जुड़ा होता है। जैसे जो कनेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हार्ट, लंग्स, लीवर, स्टमक, पेनक्रियाज और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इस हिस्से में स्टिफनेस या ब्लॉकेज आ जाए तो शरीर अलग अलग संकेत देना शुरू कर देता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं चेस्ट टाइटनेस, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, एसिडिटी, पुअर डाइजेशन, लगातार थकान होना, लो इम्यूनिटी, एंजाइटी या घबराहट महसूस होना। थोरैसिक स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स रिब्स और इंटरनल ऑर्गन्स तक सिग्नल भेजती हैं, यानी ब्रेन से आने वाले जितने भी सिग्नल्स होते हैं इसी रास्ते से हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंचते हैं। जब हम लंबे समय तक झुककर बैठते हैं, मोबाइल या लैपटॉप पोस्चर गलत रखते हैं या शरीर की मूवमेंट कम होती है तो थोरैसिक स्पाइन स्टिफ होने लगती है। इसका असर सिर्फ पीठ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लंग्स पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं हो पाते और डाइजेशन सिस्टम भी स्लो हो जाता है। इसलिए कई बार डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ पेट की नहीं बल्कि पोस्चर और स्पाइन की समस्या भी हो सकती है। इससे याद रखिए कि अगर हमारे जो स्पाइन है वो हेल्दी होगी तो हमारे सारे ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे। अब आते हैं स्पाइन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, टेल पोर्शन, यानी लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक पार्ट पर। ये स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा होता है और यही पूरे बॉडी की फाउंडेशन माना जाता है। हमारी बॉडी का लगभग पूरा वेट इसी हिस्से पर रहता है। इससे कनेक्टेड एरिया लोअर बैक, किडनीज, इंटेस्टाइन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लैडर, लेग्स। जब इस हिस्से की फंक्शन डिस्टर्ब होती है तो शरीर अलग अलग समस्याओं के रूप में संकेत देने लगता है।
जैसे लोअर बैक पेन, शैटिका पेन, कमर से लेके पैर तक का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इनबैलेंस, पैरों में कमज़ोरी, लगातार थकान महसूस होना। लोअर स्पाइन से निकलने वाली नर्व्स पेल्विक ऑर्गन्स और लेग्स तक सिग्नल पहुंचाती हैं, यानी ब्रेन से आने वाले मैसेजेस इसी रास्ते से ब्लैडर, इंटेस्टाइन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और पैरों तक जाते हैं। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में लंबे समय तक बैठना, मूवमेंट की कमी, एक्सरसाइज ना करना और सनलाइट की कमी इस हिस्से को धीरे धीरे वीक कर देती है। जब लोअर स्पाइन इनएक्टिव हो जाती है तो ब्लड सर्कुलेशन और नर्व्स सिग्नल स्लो हो जाते हैं। इसलिए कई बार कमर दर्द सिर्फ मसल प्रॉब्लम नहीं बल्कि स्पाइन वीकनेस का भी संकेत होता है। इसलिए याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फंक्शन स्पाइन पूरे शरीर को स्टेबिलिटी और एनर्जी देती है। अब तक मैंने आपको स्पाइन के तीनों पार्ट्स और उनके बॉडी कनेक्शन के बारे में डिटेल में बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको स्पाइन की पूरी नॉलेज हो गई होगी। अब हम बात करते हैं स्पाइन सन थेरेपी की। स्पाइन सन थेरेपी एक प्राकृतिक नेचुरोपैथी टेक्निक है जिसमें सुबह की हल्की सूर्य की किरणें स्पाइन पर ली जाती हैं। सुबह की धूप में मौजूद नेचुरल एनर्जी और विटामिन डी स्किन के माध्यम से नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और शरीर की हीलिंग प्रोसेस नेचुरली एक्टिवेट होने लगती है। स्पाइन पर धूप लेने के मुख्य फायदे हैं, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, बैक पेन में राहत मिलती है, हार्मोनल बैलेंस सुधरता है, स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है और शरीर में नई एनर्जी महसूस होती है। अब हम देखेंगे कि स्पाइन सन थेरेपी को कैसे लेंगे। इसमें हम सुबह की धूप, जो सबसे पहले सूर्योदय होता है, उससे 20 मिनट के अंदर उसकी जो किरणें हैं वो हमारी ज़मीन पर पड़ जाती हैं। तो उस समय की वो जो धूप होती है उसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। उसमें अगर आप सीधे लेट जाएं या पीठ के बल आप बैठें, यानी कि पीठ को सूर्य की तरफ रखना होता है और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको बैठना होता है, या आप अगर लेटना चाहें तो पीठ के बल ना लेटकर आप पेट के बल लेटेंगे, जिससे पीठ पर पूरी स्पाइन पर आपके सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ेंगी। इसमें आपको एक तो कॉटन के ढीले कपड़े पहनने हैं या बैक को पूरा एक्सपोजर रखना है। इसके अलावा आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करें। 10 से 15 मिनट काफ़ी होता है इसके लिए। इससे शरीर पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होता है। कुछ सावधानियां भी ज़रूरी हैं इसमें। तेज़ दोपहर की धूप में बिल्कुल नहीं करना है ये। इसके अलावा अगर तेज़ बुखार या डिहाइड्रेशन है बॉडी में तो उसमें अवॉइड करना है, और धूप लेने से पहले और बाद में पानी ज़रूर पीना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और शुरुआत में कम समय में करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। वैसे जो ये थेरेपी होती है इसमें मैक्सिमम आप 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है बैठने की। नेचुरोपैथी हमें सिखाती है कि प्रकृति ही सबसे बड़ी चिकित्सक है। जब हम शरीर को सही एनवायरनमेंट देते हैं तो शरीर स्वयं हीलिंग शुरू कर देता है। स्पाइन सन थेरेपी उसी प्राकृतिक हीलिंग का सरल और प्रभावी तरीका है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लिखें सन थेरेपी। और प्राकृतिक स्वास्थ्य और योग से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।